अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद खान अचकज़ई और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मेज़बानी में रवा हफ्ते इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में आइंदा का लाएअमल और हुकूमत को टफ टाइम देने के बारे में अहम फैसले किए जाएंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब का कहना है कि अवाम मुल्क में मजीद धरनों और लॉन्ग मार्चेस में दिलचस्पी रखते हैं। हुकूमत को अपोजिशन इत्तेहाद से कोई खतरा नहीं। हर इत्तेहादी हुकूमत में तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं और वो हल भी होते हैं। ऐसा संगीन मसला नहीं है कि जिससे हम कहें जी कि कोई हुकूमत के इस इत्तेहाद को खतरा है। पाकिस्तान के हर शहरी को मालूम है कि मुल्क दुरुस्त सिमत में जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम को अब किसी किस्म के धरनों में, किसी किस्म के लॉन्ग मार्चेस में दिलचस्पी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब अपोजिशन अलायंस की जानिब से एहतजाज में किस हद तक फ़ाल किरदार अदा करेंगे? कहते हैं कि हम इमरान खान की हिदायत के पाबंद हैं, अपोजिशन अलायंस में पार्टी हिदायत के मुताबिक काम करेंगे। हमारी एनुअल बुक जो है परफॉर्मेंस की वो प्रिंट हो चुकी है। आप सबको 2-3 दिन में वो डिलीवर हो जाएगी, कौम के सामने लाएं और बाकियों की भी आप परफॉर्मेंस देख लें। उसके बाद एक डिबेट करेंगे। मैं बरादरी के लिए भी तैयार हूँ। इंशाल्लाह हमारे 1% भी ये नहीं होंगे। हमें जो हुक्म आएगा इमरान खान साहब की तरफ से, पार्टी की तरफ जो पॉलिसी होगी, हम पाबंद हैं उसके। उधर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा रुकन जनाब एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब ने हालिया जजेस की अपॉइंटमेंट और तनाज़ात की बिना पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट्स को 5 मोअज़्ज़ज़ जजेस पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके, जिसकी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ की सियासी सपोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी इंदिया दे चुके हैं कि 2 जजेस अपॉइंटमेंट्स पर जुडिशल कमीशन में अक्सरियत से मुख्तलिफ राय रखते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में हुकूमत को वाज़ेह बरतरी हासिल है। कोई शक नहीं कि अदालती निज़ाम बादी नज़र में एग्जीक्यूटिव के ताबे नजर आता है, मगर अब लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार्स में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वकला ग्रुप की जीत ने हुकूमत की वकला बरादरी पर गिरफ्त को बहरहाल कमजोर किया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ईद उल फितर के बाद एहतजाज का ऐलान कर रखा है, जिसके नतीजे में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने पहले मरहले में इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान साहब और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब समेत दीगर अकाबरीन से मुलाकातें की थी, और अब दूसरे मरहले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पूरी क़यादत गुज़िश्ता कई रोज से सिंध में मौजूद है, जहां वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए सियासी जमातों समेत कौम परस्त रहनुमाओं से भी मुलाकातें कर रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ इतना बड़ा इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाती है और ईद के बाद तमाम जमातें इकट्ठे होकर सड़कों पर निकल आती हैं, तो बिलाशुबा हुकूमत के लिए उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। एक तरफ हुकूमत जलसे करके 1 साल को बेमिसाल बता रही है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त आज़रबाईजान के दौरे पर है, जहां मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब अब तक मौजूदा दौरे हुकूमत में 16 गैर मुल्की दौरे, जबकि पीडीएम के पहले दौर में बतौर वज़ीर आज़म 25 गैर मुल्की दौरे कर चुके थे। वज़ीर आज़म साहब जरूर दौरे करें, लेकिन आप अभी तक कितनी सरमायाकारी लेकर आए हैं? कोई ऐसी फील्ड बताएं जिस पर यादाश्तों पर दस्तखत से आगे बात बढ़ी हो। दुनिया में तो हमारा इमेज कुछ यूं है कि बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात ने भीख मंगों की पाकिस्तानियों पर वीजा पाबंदी लगा रखी है। वज़ीर आज़म साहब खुद फरमाते हैं कि जब मैं बाहर जाता हूं तो दुआ करता हूं कि बरादर मुल्क के सरबराह ये ना समझे कि मांगने आया हूं। मैं खुदा की कसम जब बाहर जाता हूं तो दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये ना समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूं। हुकूमत जलसे पर जलसा करके अपनी 1 साला कारकर्दगी तो बड़ी एहतमाम से बता रही है, लेकिन क्या वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब शाइस्ता तकारीर करते करते अपने पुराने अंदाज पर वापस आ गए? मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछे ना छुटे। तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। हिंदुस्तान को हमने कैसे पीछे छोड़ना है वो तो पूरी कौम ने कल देख लिया। कौम देख रही है कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल निहायत मखदूश है, लेकिन वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब स्पीड सड़कें और पुल बनाने में लगे हैं। कौम देख रही है कि पहला मैच हारने के बाद डू और डाई जैसी सूरत हाल में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब टीम की हौसला अफजाई करने के बजाय कहते हैं कि तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अब मैच हमारा बहरहाल खौफ में ही गुजर जाता है कि जीतेंगे या हारेंगे। कौम देख रही है कि एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल रहा है, लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब
रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों पर ग्रैंड एंट्री देते हैं। कहावत है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ये मुहावरा ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत से शोबों का हुनर तो रखता है लेकिन किसी भी एक फील्ड में माहिर नहीं होता। आज कोई एक ऐसा मैदान नहीं है जहां हम इंडिया का मुकाबला कर सके। मईशत से लेकर सेहत तक और फिल्म और आर्ट से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर फील्ड में इंडिया हमसे कोसों दूर निकल गया है। सोशल मीडिया पर रद्द अमल देखकर लगता है कि शायकीन क्रिकेट अब क्रिकेट से ही बददिल हो गए हैं। भारत से इबरतनाक शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर्स भी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहम रुकन और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा रुकन जनाब एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वजूहात क्या बनी, क्योंकि बहुत चेमोगोइयाँ इस हवाले से हो रही थी कि अख्तर साहब के पाकिस्तान बार काउंसिल के हवाले से भी कुछ इख्तलाफात शायद चल रहे थे। हम ज़रूर जानेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन करें एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब। आप सीनियर माहिर कानून हैं और आप साबिक मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अख्तर साहब, ये जो आपका रेजिग्नेशन सामने आया है 21 फरवरी का, वजूहात जानना चाहेंगे। वजूहात क्या है, क्योंकि आपका टर्म 3 महीने बाद जून में तो वैसे ही एंड हो रहा था, तो अब आपने इस्तीफे देने का आपके रीजन क्या है? ये है कि टर्म मेरा तो जुलाई में हो रहा था खत्म, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो मुझे 3 दफा पाकिस्तान बार काउंसिल ने यूनानिमसली नॉमिनेट किया और मैं अपने तौर पर एक यूनानिमस विल ऑफ दी बार को रिप्रेजेंट करता रहा। आप जरा इस मौजूदा जो डिस्प्यूट है इससे पीछे जाएं अगर आप, तो पिछला जो कमीशन था 26वीं तरमीम से पहले, उसमें आप देखें कि जजेस की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। 6 जजेस थे, 3 दूसरे मेंबर्स थे, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एंड पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा। तो जजेस अपने तौर पर फैसला करते थे अपनी मेजॉरिटी से और हमारी कोई बात जो है वो नहीं सुनी जाती थी। हमने कहा रूल्स अमेंड करें, ये जो डिस्क्रिशन है नहीं होनी चाहिए और सीनियरिटी प्रिंसिपल को तय करें, क्राइटेरिया मुकर्रर करें। तो हमारे इतने सालों की सारी स्ट्रगल के बावजूद कोई डिस्क्रिशन छोड़ने के लिए हेड है, तो बाकी उनका जजेस का शेयर कम हो गया। तो मैंने अपने एक टॉक में बिफोर फर्स्ट मीटिंग अंडर दिस कमीशन कहा था कि अगर अब भी पिछले रवायत की तरह मेजॉरिटी से फैसले होंगे तो फिर ये सिस्टम भी नहीं चलेगा। मैंने ये कहा था कि रूल्स में ये रखें कि भाई कोई कमेटी बना दें, बेशक उसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जज हों, 1 हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, अटॉर्नी जनरल बेशक हो, बार काउंसिल का नुमाइंदा हो, 4-5 आदमियों का कमेटी बनाए जो थारोली उनको स्टडी करे और उनको जो है वो कंसेंसस बिल्ड करे। रिसेंटली आप ये देखें कि इसके हवाले से और जो कंट्रोवर्सीज का आपने जिक्र किया, वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट स्पेसिफिकली जो कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनकी अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक है। उनकी अपॉइंटमेंट के मुताल्लिक है। बाकी अपॉइंटमेंट्स पर भी सवालात हैं, लेकिन कुछ को हमने अपोज किया, किस को हमने सपोर्ट किया। लेकिन बेसिकली तो खुद इंस्टीट्यूशनल बात है ना। असल में 2 एक्सट्रीम है बार में। एक एक्सट्रीम वो है जो पीटीआई का झंडा उठाए हुए है और वो हर चीज को रद्द कर दी जाती है। दूसरी एक्सट्रीम वो है जो गवर्नमेंट के साथ जो है वो बैठी हुई है कि वो कहते हैं सब कुछ ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट व्यू होना चाहिए और मैं एक इंडिपेंडेंट व्यू को रिप्रेजेंट करता हूँ और बाहर के कंसेंसस को रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन के हवाले से। तो हम इसके ऊपर के भाई किस तरह से जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कैसे मजबूत होने चाहिए। बट अख्तर साहब, आपने इसमें कोई शक नहीं कि आप इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट की हमेशा बात करते आए हैं और आपने जहां पर कहा कि आप इंडिपेंडेंट व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो रिजर्वेशंस और आपने चूंकि इन फेवर तो वोट नहीं किया था जस्टिस आमिर फारूक साहब के भी हक में आपने वोट नहीं दिया था और आपने कहा था कि हमें कोई उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल नहीं है, लेकिन जब तक वो डिस्प्यूटेड है मामला सीनियरिटी का, वो जब तक सेटल नहीं हो जाता तब तक इसको रोका जाए। तो आपने पहले क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? देखिए भी बात यह है कि कोई ये भी कह सकता है कि पिछले कमीशन में 4 साल आप क्यों बैठे रहे, उस वक्त क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया। लेकिन अपने तई हम कोशिश करते रहे और बार के अंदर जो मुतालबात हम पेश करते रहे उस पर पूरी बार का कंसेंसस था और पूरी बार कंसेंसस से उन मुतालबात को उठा रही थी, सीनियरिटी के इशू को, क्राइटेरिया के इशू को, बाकी तमाम इशूज को। यहाँ आके आप बार के अंदर एक डिवीजन आया। पहले
कायम होने के बाद हमने कोशिश की कि रूल्स कुछ बेहतर बन जाएं और दूसरी चीजों के ऊपर जो है ये शायद हमारी इस कुछ चीजों को उठाने पर और कहने से सिर्फ मेजॉरिटी की बेसिस के ऊपर फैसले ना किए जाएं तो टाइम लगता है ना किसी चीज को। बट अख्तर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू सर, क्योंकि तनकीद अब इस बात पे की जा रही है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है, बार काउंसिल कोर्ट पैकिंग की इनेबलर है, सपोर्ट किया है उसने। नहीं, पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर मुख्तलिफ व्यूज है ना। मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल कोई यूनानिमस व्यू तो नहीं है ना। पहले यूनानिमस व्यू था जिसमें मुझे यूनानिमसली नॉमिनेट किया गया था, अब यूनानिमस व्यू नहीं रहा है। इसी वजह से तो मैंने कहा कि भाई मैं यूनानिमस व्यू का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं इस वक्त, क्योंकि बार के अंदर इस हद तक डिवीजन हो चुका है। मेरी जाती अपनी राय के मुताबिक जो है, जो मैंने आपके सामने बातें की हैं, उन क्वेश्चंस को मैं उठाता रहा और मैं समझता हूं कि आप फर्दर, क्योंकि इसमें कोई मुझे मौजूदा हालात में चेंजेस भी नजर नहीं आ रही हैं। कल फिर इस चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का मसला आ जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उससे बेहतर यह है कि जब मैं कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता उसमें, तो फिर मुझे रिजाइन करना चाहिए। आपने ये रेजिग्नेशन खुद से दिया है, इंडिपेंडेंटली दिया है, आपको बार का कोई दबाव नहीं था आप पर? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं किसी का कोई दबाव नहीं था, ना मैं किसी का दबाव कबूल करता हूँ। राइट। और अख्तर साहब, आखिर में मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि वुकला इस मुल्क के सरापा एहतजाज है उस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जिस पर आपने भी बरमला ये इज़हार किया है कि आपकी रिजर्वेशंस उस पर जरूर है, अभी भी आपने जिस तरह मेंशन किया, लेकिन जुडिशरी में जो कुछ हो रहा है अख्तर साहब, आपके व्यू में, इंडिपेंडेंट व्यू में, ये सब कुछ ठीक हो रहा है? नहीं, मैं तो अगर सारे ठीक हो रहा होता तो मैं क्यों रिजाइन करता। बात यह है कि लेकिन मैं बाहर के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं वो कह रहा हूं कि दो एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई हैं लोगों ने। एक सिर्फ पीटीआई की पोजीशन ली हुई है एक्सट्रीम लेवल पर, जो हर चीज को रद्द करते हैं। एक है जो सबमिट करते हैं। मैं समझता हूं कि बाहर को ऐसे हल्के बाहर के अंदर मौजूद हैं जो इंडिपेंडेंट व्यू रखते हैं, लेकिन उनको काउंट नहीं किया जा रहा है। बट थैंक यू सो मच अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज सर। एडवोकेट अख्तर साहब, आप सीनियर माहिर कानून हैं और आपने हाल ही में आज जो आपका इस्तीफा मंजर आम पर आया, आपने अपनी रुकनियत से मुस्ताफ़ी हुए जेसीपी के मेंबर के तौर पे, और उन्होंने कहा कि बार जो है इस वक्त 3 ग्रुप्स में शदीद डिवाइडेड नजर आती है, जहां पर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रुप है जो कि हर चीज को रद्द करता है, हुकूमत का है जो हर तरह से सबमिट करने की तरफ है, और एक तीसरा इंडिपेंडेंट ग्रुप होना, एक इंडिपेंडेंट व्यू जरूर होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट हैसियत में जो है वो चीज़ों को देखना जरूरी है। बट इसी के साथ ही नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ और हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस हफ्ते ये जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का इजलास हो रहा है, ये कितना बड़ा एक थ्रेट पोज कर रहा है हुकूमत के लिए? थैंक यू अलीना। कराची में वो सब कुछ हो रहा है जिससे कि हुकूमती इत्तेहाद जो है उसकी नींदें जो है वो जैगन हो चुकी हुई हैं, और अब ये इन्होंने पंजाब में बड़े बड़े पैमाने के ऊपर पकड़ दकड़ शुरू की हुई है। लोगों के घर तबाह कर रहे हैं, लोगों की बिजनेसेस खराब कर रहे हैं, लोगों की चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये अनकरीब ये सब कुछ खत्म होगा, मुझे यकीन है इस चीज का। कोई 10 दिन पहले आपको पता है कि यहाँ बैठक हुई थी यहाँ इस्लामाबाद में, उसमें मौलाना साहब भी शरीक थे, मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, शायद खाकान अब्बासी साहब भी थे, और भी मुस्तफ़ा खोकर साहब भी थे, और भी बहुत साहब थे, और उन्होंने एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक किया था कि पाकिस्तान में आइन बहाल होने की तहरीक जो है वो उसके हम हिस्सेदार होंगे, वो होना चाहिए और उसके हम हिस्सेदार होंगे। ये मौलाना साहब ने उस मीटिंग के बाद प्रेस टॉक में भी खुद भी ये फरमाया था। अब इसको आगे लेके गए हैं, कराची में गए हैं, वहाँ GDA से मुलाकात हुई है। पीर साहब पिगाड़ा साहब ने कैटेगोरिकली स्टेट किया है कि वो इस तहरीक के साथ हैं, वो इमरान खान के साथ हैं, और बाकी भी वहाँ अब हैदराबाद में गए हुए हैं, वहाँ भी जो मुलाकात हुई है वहाँ से भी हमें पॉजिटिव खबरें ऑलरेडी अभी इस वीक मौसूल हो रही हैं, मेरे सामने पड़ी हुई है। So GDA, रऊफ साहब, GDA is on board इस वक्त? is on board.
GTA is on board. राइट और मौलाना साहब जिनके हवाले से आप मेंशन भी कर रहे थे, उनकी स्ट्रीट पावर एक बहुत वो हासिल रखते हैं, बट मौलाना साहब इज अगेन ऑन अ टूर, कहा जा रहा है मुल्क से बाहर। अब उनका टूर कितना लंबा होता है, क्या उनकी तरफ से, उनकी जमात की तरफ से कोई एश्योरेंसेस अभी तक है? मुलाकातें तो हो रही हैं, वो साइमल्टेनियसली तो हुकूमत भी दावे करती है, हमारी भी मुलाकातें हो रही है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की। वो उन्होंने खुद अपनी जुबान में प्रेस टॉक में कहा था कि जी वो पाकिस्तान में आइन बहाली की जो तहरीक है उसके साथ खड़े हैं। तो ये उन्होंने खुद कह दिया है, खुद उनकी अपनी जात ने कहा। मौलाना साहब के लेकिन कोई मुतालबात तो नहीं है, आप लोग के आगे कोई रखे तो नहीं उन्होंने अपनी प्री कंडीशंस? देखिए, मुझे इस बारे में मुझे तो कोई पता नहीं कि मुतालबात हैं, लेकिन अगर मुतालबात कोई हुए भी तो वो मेरा ख्याल है कि म्यूचुअल कंसल्टेशन से सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा। इस स्टेज के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुतालबात है। अब ये 25 और 26 को जो यहाँ गट हो रहा है, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक्सक्लूडिंग द पार्टीज इन द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट की बेनिफिशरी हैं इस वक्त, उनके अलावा बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे अपनी जाती ओपिनियन ये है कि इसमें से सारी नहीं तो बहुत बड़ी तादाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज की वो इकट्ठी होगी, और उसमें इस तहरीक के जो खदो खाल है उनके बारे में बात की जाएगी, और जो बाकी इश्यूज हैं उसके बारे में भी कुछ ऐलानात किए जाएंगे। और उसके बाद फिर ये जो गठ है, हमारा इत्तेहाद है, जो इसको एक फॉर्मल शक्ल दी जाएगी और इसका लीडर वगैरह जो है वो भी चुना जाएगा। सो बाकायदा तौर पे इस तहरीक का आगाज ईद के बाद से देखा जाएगा। रऊफ साहब, अब सेकंड उस पे मैं आऊंगी जरा टॉपिक पे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई गुज़िश्ता हफ्ते, पहले उन्होंने वजीर आजम और उनकी कानूनी टीम से मुलाकात की, और उसके फौरी बाद आप लोग को भी, आपकी जमात के वफ्द को भी मदऊ किया, अपोजिशन के इत्तेहाद को, लीडरशिप को मदऊ किया था।